जय हिंद। मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग दस्तक लाइव। आज थोड़ा देर हो गई और ये देर कुछ ऐसी कोई खास वजह नहीं रही, सिर्फ मेरी लापरवाही की वजह से हो गई, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हसन इमाम साहब कह रहे रमजान मुबारक। मुबारक आप सब लोगों को, रमजान बहुत बहुत मुबारक। और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, सबका ध्यान रखें और कोरोना से बचने के सारे उपाय हर वक्त करते रहें। तो आज की बात शुरू करने से पहले एक बार अपडेट ले लेते हैं और कि देश में क्या हुआ और दुनिया में आज क्या हुआ कोरोना के फ्रंट पर। तो अपने देश में आज कुल मामले 24,434 पहुंच गए हैं और आज नए मामले जो अब तक रहे 9:52 तक वो 1,395 रहे और 59 लोगों की मौत आज की तारीख में अपने देश में हुई। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में आए, वहां 390 नए मामले आए और कुल मामले 6,817 पहुंच गए हैं। गुजरात में 191, दिल्ली में 138, राजस्थान में 70, मध्य प्रदेश में 159, तमिलनाडु में 72, उत्तर प्रदेश में 111, तेलंगाना के अभी अपडेट नहीं आया है, आंध्र प्रदेश में 62, बंगाल में 58, कर्नाटक में 29, जम्मू कश्मीर में 20, केरल में 3, पंजाब में 15, हरियाणा में 5, बिहार में 53 नए मामले आ जाए, उड़ीसा में 5, झारखंड में 6, उत्तराखंड में 1 नया मामला आया है और अंडमान निकोबार में 7 नए मामले आए हैं। इस तरह कुल मिलाकर के 1,395 नए मामले अब तक, मतलब 9:52 तक आ चुके हैं और कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या देश में 24,434 पहुंच गई है और मरने वालों की संख्या 780 हो गई है। आज हम आपको बताएं कि 1 महीना लॉकडाउन का पूरा हो रहा है। पिछले 24 मार्च की रात 12 बजे से, मतलब 25 मार्च की शुरुआत से लॉकडाउन लगाया गया था। आज हम लोग 24 अप्रैल में हैं, तो 1 महीना पूरा होने पर थोड़ा कंपेयर भी करेंगे कि क्या स्थिति है। दुनिया की बात कर लेते हैं। कोई जो दुनिया के आंकड़े हैं उनमें कोई ऐसा सुधार या ऐसा कोई फ्लैटनिंग नजर नहीं आ रही है। पूरी दुनिया में आज कुल मिलाकर के जो अब तक केसेज आ चुके हैं वो 63,699 और कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 27,86,743 पहुंच गई है और आज की तारीख में दुनिया भर में 3,551 लोगों की मौत हुई है। इस तरह से मरने वालों का कुल आंकड़ा 1,94,470 पहुंच गया है। अमेरिका में अभी तक 8,033 नए मामले आ चुके हैं और 703 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में आज संख्या, जो नए मामले आने का जो संख्या है, नए मामलों की संख्या वो बढ़ी है, वो 6,740 नए मामले आज की तारीख में आए हैं और 367 लोगों की वहां मौत हुई है। इटली में 3,021 नए मामले आए हैं और 420 लोगों की मौत हुई है। फ्रांस के आंकड़े अभी आए नहीं हैं। जर्मनी में 455 नए मामले आए हैं और 2 लोगों की मौत हुई है। जर्मनी में कुल कोरोना पॉजिटिव 1,53,584 पहुंच गए हैं। ब्रिटेन में आज 5,386 नए मामले अब तक आ चुके हैं, 768 लोगों की मौत हो चुकी है और यहां कुल मामले 1,43,464 पहुंच गए। टर्की में 3,122 नए मामले आए, 109 लोगों की मौत हुई और टर्की में कुल मामले 1,04,912 पहुंच गए। तो इस तरह से जिन देशों में 4,000 से ज्यादा मामले हैं उन देशों की संख्या 7 हो गई है और टर्की उसमें अब ईरान 88,000 पर अगला देश है जहां 88,194 नए मामले हैं, लेकिन वहां पर
जो ग्रोथ कर्व है उसे फ्लैटन दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां आज भी कम मामले आए हैं। 1168 मामले ही सामने आए और 93 लोगों की मौत ईरान में हुई। रूस बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रूस में आज 5,849 मामले आए और यहां कुल मामलों की संख्या 68,622 हो गई है। इसी तरह से ब्राजील में भी तेजी से अब बढ़ना शुरू हुआ है। ब्राजील में अब कुल संख्या 51,073 हो गई है और 3,407 लोगों की मौत हुई है। तो ये थे आंकड़े दुनिया के। अब अपने आस पड़ोस और एशिया के आंकड़े देख लेते हैं। एशिया में टॉप पर टर्की चल रहा है, जहां 1,04,912 कोरोना पॉजिटिव के मामले हैं। फिर ईरान है, फिर चाइना है, फिर भारत है और सऊदी अरबिया में आज 1,172 नए मामले आए और यहां कोरोना पॉजिटिव की संख्या 15,102 पहुंच गई है। फिर आते हैं पाकिस्तान में 98 नए मामले आए और यहाँ 11,155 कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। यूएई में 525 नए मामले आए और यहाँ 9,281 कोरोना पॉजिटिव हो गए। बांग्लादेश में 503 नए मामले आए और यहाँ कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 4,689 हो गई है। और इसके बाद अफगानिस्तान में 72 नए मामले आए, 1,351 कोरोना पॉजिटिव अफगानिस्तान में हो गए हैं। फिर आप देख म्यांमार में 11 नए मामले आए और 143 की संख्या, कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 143 पहुंच गई है। नेपाल में 1 नया मामला आया और यहाँ कुल संख्या 49 है। भूटान में कोई नया मामला नहीं आया। यहाँ पहले से 7 कोरोना पॉजिटिव चल रहे थे, जिसमें से 3 लोग ठीक हो चुके हैं और 4 लोग अभी एक्टिव हैं। तो ये कुल मिलाकर के एशिया, मतलब अपने आसपास जो देश हैं उनकी जानकारी हुई। तो अब ये देखते हैं पिछले 1 महीने में सरकार ने जो क्लेम किए हैं वो कि भाई ग्रोथ रेट कम हो गई है और जो हमारा डेथ रेट है वो कम है और डबलिंग का जो पीरियड लगता था केसेस डबल होने में वो बढ़ गया है बहुत। ये सारी चीजें, अगर डबलिंग का रेट बढ़ गया है, अगर डबलिंग का पीरियड बढ़ गया है, अगर ग्रोथ रेट बढ़ गई है, ये ग्रोथ रेट घट गई है, ये सारी चीजें हो गई, तो फिर एक सवाल ये उठता है कि जब ये 24 मार्च के बाद से सब घटता गया है अब तक, तो ये क्यों कहा जाता रहा कि तबलीगी जमात की वजह से सब बढ़ गया है? आज तो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि सब घट गया है। तो सब घट गया तो एक बात सही होगी, या तो सब बढ़ गया है या सब घट गया है। और घट गया है तो इसका मतलब वहां पर झूठ बोला जा रहा था, जानबूझ करके ये बातें कही जा रही थी। तो चलिए खैर, अब देखते हैं अपने देश में हुआ क्या एक्चुअली। 24 मार्च को अपने देश में 571 कोरोना पॉजिटिव मामले थे और मरने वालों की संख्या 40 थी। 24 अप्रैल मतलब आज के दिन अब तक ये संख्या पहुंच गई है, अभी मैंने आपको बताया 24,434 और मरने वालों की संख्या 780 पहुंच गई। 24,434 और 780, 434 और 780, 7,000, ये 780 मरने वालों की संख्या पहुंच गई। अगर आप इसको 24 मार्च के आंकड़ों से कंपेयर करें तो 24 मार्च के मुकाबले ये करीब 42.5 गुना मामले 42.5 गुना हो गए। और अगर परसेंटेज में देखें तो ये 4,248% मामले बढ़ गए हैं 24 मार्च के मुकाबले। मौतों की संख्या वो करीब 19.5 गुना बढ़ गई है, 19.5 गुना हो गई है।
और परसेंटेज में देखेंगे तो 1940%, या इसे अगर वृद्धि के तौर पर देखें तो 1840% की वृद्धि मृत्यु में हुई है, जो कोरोना पॉजिटिव से मरे हुए लोग हैं, मरने वाले लोगों की संख्या में। और यही अगर ये परसेंटेज देखें कि कोरोना पॉजिटिव ग्रोथ कितनी हुई है, तो 4148% की ग्रोथ हुई है। अब इस आंकड़े को, ये एक बहुत सीधा सपाट सा आंकड़ा है, इसमें कोई खेल नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहीं हमने ये 4 दिन 5 दिन 2 दिन इस तरह की कहानी नहीं की है, कहीं पर डबलिंग और इस तरह का खेल नहीं है। इसलिए ये आंकड़े बहुत मतलब इनके आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि 24 मार्च को जो संख्या थी वो इतनी छोटी थी कि स्टैटिस्टिकली वो इनसिग्निफिकेंट कही जाएगी कि 40 लोगों की मौत हुई। 138 करोड़ के देश में 571 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो ये सैंपल साइज बहुत छोटा है। और ये सैंपल साइज, इस सैंपल साइज के आधार पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन सरकार निष्कर्ष निकाल रही है। मैंने आपको परसेंटेज एग्जैक्टली बताए, लेकिन साथ में यह भी बताया कि इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। ये सरकार ऐसा नहीं कर रही है, सरकार उसको बता रही है कि इतना बढ़ गया है, इतना घट गया है, इतना ये हो गया, इतना ये हो गया। अब आपको एक चीज और बताएं, दुनिया में, एक मिनट में जरा, दुनिया में 24 मार्च को 4,23,116 कोरोना पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए थे 24 मार्च तक, और 19,071 लोगों की मौत हुई थी। आज की तारीख में, आज अब तक 27,62,532 कोरोना पॉजिटिव मामले दर्ज किए जा चुके हैं दुनिया भर में, और 1,93,231 लोगों की मौत हो चुकी है। अब इस आंकड़े को भी देखें कितना ग्रोथ हुआ है, और अपने देश को जरा जो कंपेयर कर लें, इसमें जो है वो 6.5 गुना हो गया है। 24 मार्च के मुकाबले आज कोरोना पॉजिटिव की संख्या 6.5 गुना हो गई है, मतलब 553% की ग्रोथ हुई है। और मरने वालों की संख्या, 10 गुना हो गई है, और इसमें ग्रोथ हुई है 900% की करीब। अब दुनिया का जो आंकड़ा है वो कह रहा है कि 6.5 गुना कोरोना पॉजिटिव की संख्या हुई, और हमारे देश में, अब इस दोनों को कंपेयर कर लीजिए, दुनिया का आंकड़ा और हमारे देश का आंकड़ा। हमारे देश में ये 42.5 गुना हो गया है, दुनिया में 6.5 गुना हुआ है। और मौत का आंकड़ा जहां अपने देश में 19.5 गुना हुआ है, वहीं दुनिया में सिर्फ 10 गुना हुआ है, मतलब हमसे आधा। तो ये आंकड़े हैं जिन पर जो हम आपके सामने, लेकिन फिर हम कह रहे हैं, फिर इस बात को कह रहे हैं कि अगर जिस तरह से हमने ये कंपेयर करके आपको दिखा दिया, सरकार ऐसे ये दिखाने वाले आंकड़े दिखा दे रही, मैं तो बहुत भयावह स्थिति दिखा रहा हूं, ये भी सही नहीं है, क्योंकि वो 24 तारीख का जो आंकड़ा है वो इतना छोटा है कि उस आधार पर इस तरह के निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा। लेकिन सरकार क्या कर रही है, दूसरी तरफ से वही आंकड़े ला करके, और ये नहीं बता रही है कि वो इतना छोटा था, 571 था और 40 लोगों की मौत हुई थी उस दिन। वो परसेंटेज में बात कर रही है। अगर हम परसेंटेज में बात करते अभी, और ये ना बताते कितने थे, तो आपको क्या कम्युनिकेट होता? हम बताते साहब 42.5 गुना हो गए हैं मामले, और दुनिया में जबकि 6.5 गुना हुए हैं। मरने वालों की संख्या 19.5 गुना हो गई है, जबकि दुनिया में सिर्फ 10 गुना हुई है। तो एक भयावह तस्वीर सामने आती है।
अगर हम इसी तरह अपने पक्ष के जो हम दिखाना चाहते हैं उस तरह के आंकड़े दूसरी तरफ से ले आए, जिन आंकड़ों को हम नहीं दिखा रहे हैं जैसे सरकार बता रही है, तो उसमें सब बड़ी पिंक पिंक तस्वीर नजर आएगी, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है। अब एक दूसरी बात कि 30 दिन पूरे होने के बाद जो एक जानकारी एक जानकारियां मिली हैं कुछ, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। वो जानकारियां आईसीएमआर ने फरवरी में 2 स्टडीज की और जिसमें उन्होंने ये बताया, उन स्टडीज में ये बताया कि देश को क्या करना चाहिए। सॉरी, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, तो इसलिए मैं तो आईसीएमआर ने जो फरवरी में स्टडी की उसमें ये बताया कि क्या रास्ते हैं। उसमें एक रास्ता ये था कि कम्युनिटी लेवल पर टेस्टिंग हम लोग करें। उससे क्या है कि करीब 62% कंट्रोल हो जाए। जो जो वैसे होते हैं मामले जितने आएंगे उससे 62% कम हो जाएंगे अगर हम कम्युनिटी लेवल पर टेस्टिंग करेंगे। दूसरा, हम लॉकडाउन, और लॉकडाउन में 20-25% कम होंगे। और वो कम कम की जगह है ये कि हम टाइम बाई कर लेंगे अपनी तैयारी करने के लिए। ये 2 स्टडीज हैं, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और सरकार ये कहती रही, मतलब जो भी वो अपने एडवाइजरी जारी करती रही राज्यों को, लेकिन साथ में ये भी 13 मार्च तक ये कहते रहे कोई हेल्थ इमरजेंसी देश में नहीं। ठीक है। फिर जो ये स्टडी करने वाले वैज्ञानिक थे, इनमें से कई को टास्क फोर्स में शामिल कर लिया और ये टास्क फोर्स बनी मार्च 21 मार्च के आसपास। इस टास्क फोर्स को बिना बताए हुए, कोई जानकारी, कोई तैयारी किए हुए लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। लॉकडाउन होने के 4 दिन बाद 29 मार्च को टास्क फोर्स की पहली बैठक हुई और जैसा कि होता है, अब जैसे जैसे अमेरिका का भी कभी स्टोरी आप अगर आपने सुनी हो कि वहां क्या हुआ है, तो मैंने जो आज मेरे पास जानकारी आई, जो मुझे जानकारी मिली, उससे बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे अमेरिका में फौसी के साथ जो हुआ है, या फाउची बोलते हो या फौसी बोलते हो या फौकी बोलते हो, जो भी, वो वार्न करते रहे। जनवरी में भी वार्न किया, फरवरी में वार्न किया, लेकिन ट्रंप बाबू सुनने को तैयार नहीं थे। वो अपनी और मजेदार बात यह कि कल ट्रंप ने और जोरदार की, अल्ट्रा वायलेट किरणें घुसा देनी चाहिए शरीर में, उससे ठीक हो जाएगा। इस पर रिसर्च करिए, वैज्ञानिकों को बुलाया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जो महिला वैज्ञानिक वहां एक बैठी हुई थी, वो बहुत ही अजीब सी हंसी, उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे जब ट्रंप ये कह रहे थे, और आज उसका पूरा मजाक बन रहा है पूरी दुनिया में। खैर, अपने यहां जो रहा, आईसीएमआर ने जो भी कहा उस तरह की चीजें नहीं हुई। लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के बाद भी इन्हीं वैज्ञानिकों का कहना, एक मीटिंग की चीजें सामने आई कि उस मीटिंग में हुआ क्या, उसकी जो रिपोर्ट थी वो किसी के हाथ लग गई और उसमें यह पता चला कि आज भी, मतलब आज से 10 दिन पहले तक टेस्टिंग प्रोटोकॉल ही तय नहीं हुआ था कि टेस्टिंग की कैसे जाएगी। तो जिस राज्य में जहां पर जिस तरह से लोग चाहते थे वैसे कर रहे थे, कोई प्रोटोकॉल नहीं। दूसरी बात कि
जो इस टास्क फोर्स में साइंटिस्ट और डॉक्टर शामिल हैं वो सब बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड। वो जिस तरह से कह रहे हैं, उनका कहना है कि ना तो टेस्टिंग का कोई तौर तरीका तय हुआ, ना मॉनिटरिंग का कोई तौर तरीका तय है। सर्विलांस सर्विलांस कह रहे हैं। आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल बताएं कि सर्विलांस सिस्टम हमारा सबसे बढ़िया है, आज भी कहा गया। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये विनोद पाल जो नीति आयोग में सदस्य हैं स्वास्थ्य के, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, और एकदम से आज वो आए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने ये जानकारी दी, सबसे अच्छा है भाई साहब। लेकिन ये बताइए कि जब आपके रैपिड टेस्टिंग किट्स तो सब संदेहास्पद हो गई और सब पर आपने रोक लगा दी, तो आपका सर्विलांस सिस्टम सबसे अच्छा कैसे हो सकता है? ये इस तरह से कुछ भी कह देते हैं आकर के, कुछ भी आकर के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया जाता है कि भाई देश को कुछ बताना है, तो बताना है तो वो बता देते हैं कुछ। अब आपको जो आज उन्होंने कहा है उन लोगों ने कि हाँ, यही बात मैं कह रहा था कि डॉक्टर पॉल ने बोला कि वी हैव यूज्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट सर्विलांस सिस्टम्स, वी हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ सक्सेस। We can say today that India has taken best steps to control the pandemic. अब आप सोचिए कि जो एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स थी वो बोगस निकली। राज्यों के पास एक भी सर्विलांस के लिए रैपिड टेस्टिंग किट्स नहीं है और ये कह रहे हैं कि वी हैव द बेस्ट सर्विलांस सिस्टम एंड वी हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ सक्सेस। ये भाई साहब इन्होंने कहा। दूसरी बात मैं आपको उससे बताऊं कि जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीजें हो रही हैं, जब उनसे ये पूछा गया कि हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि 4 महीने में सब चीजें ठीक हो जाएंगी, तो लव अग्रवाल ने कहा कि इफ वी कंटिन्यू आवर एफर्ट्स वी हैव ऑलरेडी फ्लैटेंड द कर्व, आवर ट्विन एफर्ट्स ऑफ बिहेवियरल चेंजेस प्लस कंटेनमेंट शोज वी कैन डिफीट द पैंडेमिक। आप सोचिए किस तरह से जवाब दे रहे हैं। ऐसे ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह पूछा गया कि नॉट फॉर द लॉकडाउन, इफ नॉट फॉर द लॉकडाउन हाउ मेनी पीपल वुड हैव बीन इन्फेक्टेड, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो आज की तारीख तक कितने लोग को संक्रमण हो चुका होता। तो डॉक्टर पॉल, जो विनोद पॉल, उन्होंने जवाब दिया कि दिस इज स्पेकुलेटिव, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि 1 लाख लोगों को हो चुका होता। इस तरह से लोग जवाब दे रहे हैं, चलताऊ किस्म के। कोई मैथमेटिकल मॉडल की बात करते, कोई स्टैटिस्टिकल मॉडल की बात करते, कोई स्टडी की बात करते, कुछ भी नहीं, जो मन में आ रहा है बोल दे रहे हैं। ऐसे ही जब पूछा गया कि राज्यों में स्थिति क्या है, तो लव अग्रवाल ने जवाब दिया कि हमारी टीम जो है वो हॉस्पिटल सेटिंग्स और कंटेनमेंट प्लान्स इन सबको एग्जामिन कर रही है। ये सवाल पूछा गया और जवाब इस तरह का दिया गया, कोई स्पेसिफिक चीज नहीं बताई गई। मध्य प्रदेश में जहां पर चीजें इतनी खराब हो गई, इंदौर जैसे शहर में, जो बहुत वैसा शहर नहीं, बॉम्बे जैसा, दिल्ली जैसा शहर नहीं है, लखनऊ जैसा जितना बड़ा शहर भी नहीं है, उस शहर में 167 कंटेनमेंट जोन्स हैं। और सवाल जब वहां पूछा गया कि राज्यों में क्या स्थिति है, तो हमारे हेल्थ मंत्रालय ने जवाब दिया कि हम हॉस्पिटल सेटिंग्स वेरीफाई कर रहे हैं और कंटेनमेंट प्लान्स की परीक्षा कर रहे हैं, मतलब उनका परीक्षण कर रहे हैं। ये उनका जवाब है। तो ये सब चीजें इस तरह की हैं, ये मैंने सोचा कि आपको बताएं। आज 1 महीना हो गया है और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कितनी क्वालिटी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। जब ये पूछा गया वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी पत्रकार ने पूछा कि द डेटा यू आर गिविंग फॉर टेस्टिंग डेटा,
इज दैट सफिशिएंट टू अराइव एट योर कंक्लूजन दैट लॉकडाउन इज ग्रेट? जो मैं बात अभी कह रहा था, ये जब सवाल पूछा गया तो डॉक्टर विनोद पॉल ने कहा कि दिस इज अ नुआंस्ड अप्रोच, our testing strategy has stood the test of time, we think this data is enough। और टेस्टिंग स्ट्रेटजी आप पिछले दिनों ही देख लीजिए कि रैपिड टेस्टिंग किट्स जो है वो बोगस निकल गई, और वो कह रहे हैं कि इट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, हर परीक्षा में सफल रही हैं, समय की परीक्षा में सफल रही हैं। तो इसे कहते हैं सफेद झूठ। फिर उन्होंने कहा कि कल भी हमने इसे बहुत ढंग से आपको बताया था कि किसी भी देयर इज नो अंडर करंट और स्पाइक फ्रॉम पैंडेमिक, किसी भी सिटी में स्पाइक रिपोर्ट नहीं किया गया है। और अगर उनसे ये पूछा जाए, हम पूछे कि इंदौर में क्या हुआ है जहां 167 कंटेनमेंट जोन्स हैं, मुंबई में क्या हुआ, अहमदाबाद में क्या हुआ, जयपुर में क्या हुआ, ये स्पाइक नहीं तो क्या है ये? लेकिन अब जवाब इस तरह के दिए जा रहे हैं। तो ये 1 महीने बाद की स्थिति है पैंडेमिक से लड़ने की। सुबह जो हमने आपको बताया था कि किस तरह जो स्टडी एक नई आई है जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने फैसिलिटेट की है, उसमें किस तरह के फिगर्स आगे के प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, कितने मौतें हो जाएंगी, इतने बीमार होंगे, और कहां सरकार दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बात कर रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे देश में पत्रकारों में या मीडिया हाउसेज में ये कॉल लेने की भी कुवत नहीं है कि वो कह दें यार ये बोगस प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें हम अपने जर्नलिस्ट को नहीं भेजेंगे, जैसा कि अमेरिका में कर देते हैं कि भाई इससे क्या फायदा है, ट्रंप कुछ भी बोल देते हैं, कोई कुछ भी बोल देता है, तो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जाने से क्या फायदा, अपने ये खतरा भी मोल लें कि हमें कोविड-19 हो जाए और वहां कुछ मिले भी नहीं, उल्टी सीधी जवाब दिए जाए, उल्टी सीधी बातें की जाए, तो वो तो पीआईबी की प्रेस रिलीज ले लीजिए, उससे मिल जाएगा क्या कहा गया है। तो ये एक बात जिस पर मैं बात करना चाह रहा था, ये बात पूरी हो गई। लब्बो लुआब ये है कि कुल मिलाकर के अभी भी कोई भी स्ट्रेटजी सरकार के पास दिखाई नहीं देती है, और एक दिन ऐसा जरूर हमें लगता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ये जो टास्क फोर्स में शामिल किए गए हैं, ये लोग फट पड़ेंगे, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेट्स नहीं हैं, ये मोटी चमड़ी वाले लोग नहीं हैं, ये लोग वो लोग हैं जिनको ये एहसास हो रहा है कि गड़बड़ हो रहा है, हमारे रहते गड़बड़ हो रहा है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये एहसास हो रहा है। ये एक मीटिंग जिसकी मैं बात कर रहा था, उसमें लोग बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दिए। ब्यूरोक्रेट्स तो बड़े मजे में रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हिज मास्टर्स वायस, मोदी जी अगर ऐसा चाहते हैं तो वैसा वो सब बना के दिखा देंगे। लेकिन ये जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है, ये जो डॉक्टर कम्युनिटी है, इसमें थोड़ा ये रहता है कि भाई हम इस काम के लिए, हमारे चलते अगर देश का नुकसान होगा तो बड़ी अपने पे ही कोफ्त होने लगती होगी, वो फ्रस्ट्रेशन इनमें दिखने लगा है। और इसमें दरअसल कुछ मीटिंग की जो बात हुई उसमें एक सदस्य ने ये पूछा कि हमने अचीव क्या किया ये बताइए, तो वहां कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। जब ये पूछा कि मतलब एक ने वहां पर कहा, एक सदस्य ने जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा कि सिर्फ बातें कर रहे हैं हम लोग, काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं ऐसे। और एक सदस्य ने कहा कि सरकार हरकत बहुत कर रही है लेकिन सोच समझ करके कुछ भी नहीं कर रही है। ये उन लोगों के दर्द थे, और ये कुछ वैसा ही अगर ऐसी स्थितियां चलती रहीं तो फिर किसी दिन इनका दर्द पब्लिक पे फूट जाएगा और उस दिन पता चलेगा कि क्या हुआ है, क्योंकि फिर साइंटिस्ट वगैरह को बहुत चिंता नहीं रहती, डर नहीं रहता है, वो बहुत अलग किस्म का प्राणी होता है।
और इन लोगों को टास्क फोर्स में इसलिए शामिल किया गया कि इन्होंने रिसर्च करके और फरवरी में तमाम चीजें बताई थी, तो इनको चुप करने के लिए कि अब आप ड्राइविंग सीट पे आ गए, जिसमें वो आईसीएमआर के जो क्या नाम है उनका, रमन गंगा खेड़कर, वो भी इस तरह की स्टडीज में थे, उनको भी बैठा दिया गया। तो बेचारे देखिए कैसे बोलते हैं। और ये सारे लोग जिम्मेदार लोग हैं, इन सारे लोगों ने समय रहते सरकार को चिताया है कि ऐसा किया जाए, और जैसा इन्होंने बताया वैसा कुछ किया ही नहीं गया। कम्युनिटी स्प्रेड की बात ये लगातार कह रहे हैं, लेकिन सरकार डिनायल मोड में है, कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है। और एक आपको और आज की खबर बताएं, वो खबर पंजाब से है। जो पीपी गए तो डॉक्टरों का वहां कहना है कि जब हम पीपी किट्स पहनते हैं तो उनमें हवा आती, अंदर हवा लगती है। इसका मतलब बहुत ही बोगस किस्म के पीपी किट्स भी मंगाए गए हैं। और वहां एडमिनिस्ट्रेशन ने डॉक्टरों को इस बात पर थोड़ा डांट भी लगाई कि भाई ये क्या कर रहे हो, बदनामी हो रही है। दूसरा क्या हुआ है, पीपी किट्स के साइज नहीं फिट हो रहे हैं, छोटे साइज के आ गए हैं, हमारे यहाँ लोग लंबे होते हैं। ये सब चीजें भी हो रही हैं। तो और एक चिंताजनक बात है कि आज शुक्रवार था, तो कई जगहों से और खासतौर पे अहमदाबाद से इस तरह खबरें आ रही हैं कि लोगों ने रमजान के चलते खरीदारी के लिए बहुत भीड़ में निकले और भीड़ लगाई। बहराइच जिला है, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, उसके पड़ोसी जिला है, वहां पर कई मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ने पहुंच गए और पुलिस ने उनको फिर बंद किया, पकड़ा है उनको। तो ये सब चीजें भी थोड़ा गड़बड़ हैं, इन पर भी ध्यान देने की जरूरत है और इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। हम आपको एक जानकारी दें, मैंने खुद अल जजीरा में पढ़ी कि जो मदीने की मस्जिद है 1400 साल में पहली बार 1400 साल में पहली बार रमजान के मौके पर बंद रहेगी। वहां सिर्फ वहां के जो कर्ता धर्ता लोग हैं वही नमाज पढ़ेंगे बस। ये अल जजीरा में एक बड़ा अच्छा सा आर्टिकल आज दिया हुआ है। तो ये चीजें हैं, आप समझ लीजिए क्या स्थिति है। खैर, तो अब वो देखते हैं आप लोगों कमेंट्स क्या हैं, और फिर उससे पहले मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे वीडियोस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए और अपने व्हाट्सएप पे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो, हमारी बातचीत अच्छी लगती है तो, और अगर आपको अच्छा लगता है तो अनब्रेकिंग को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तो इससे अनब्रेकिंग प्लेटफॉर्म बड़ा होगा, अनब्रेकिंग कम्युनिटी बड़ी होगी, और जो बातें हम यहाँ करते हैं वो ज्यादा लोगों के बीच होंगी और ज्यादा लोग उसमें शामिल होंगे, जिससे उसका इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। तो देखते हैं कि क्या कमेंट्स हैं, कमेंट्स पर फिर बात करेंगे। झारखंड केस, झारखंड में आज जो नए केसेज आए हैं वो हैं, अभी बताता हूं आपको, 6 नए केस आए हैं और कुल केसेस की संख्या 59 हो गई है। और ये जो नए केस आए हैं इनमें कहाँ के हैं ये जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटा वो है कि इसमें से कई रांची के हैं। तो नेक्स्ट पर आते हैं, शहरोज आलम, अर्नब को कोर्ट का सपोर्ट, क्या कोर्ट पर सवाल खड़े नहीं होते सर, करंट अफेयर्स पर भी बात होनी चाहिए। जी, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, ये बात आप सही कर रहे हैं, करंट अफेयर्स पे बात होनी चाहिए। अभी क्या हो रहा है, हमारा कोविड केंद्रित हो गई सारी बातें, जो सब बातें हम लोग करते भी हैं वो भी कोविड से ही जुड़ जाती हैं कहीं ना कहीं। लेकिन हम दो चीज आपको बताएं, एक दो सुनवाई थी आज, एक थी
अर्नब ने जो कल रात को याचिका दायर की थी एफआईआर क्वैश करने के लिए और गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए, तो वो 3 हफ्ते के लिए जब अगली सुनवाई होगी तब तक के लिए गिरफ्तारी नहीं कर सकेंगे, एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में आज एक और सुनवाई थी। वो सुनवाई थी वहां के 3 जर्नलिस्ट, जिसमें एक महिला फोटो जर्नलिस्ट हैं, उन पर केस दायर हुए हैं। उन पर यूएपीए इसके तहत केस दायर हुए। ये बिल्कुल बहुत ही कड़ा कानून है। उस पर उन लोगों ने ये कहा था, कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि पहली तो हमारी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए, दूसरा कि ये एफआईआर ही निरस्त की जानी चाहिए, इनको क्वैश किया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने उनको कोई राहत नहीं दी है। क्वैश करने की बात दूर है, उनको इस पर भी राहत नहीं दी है कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक है। और अगली सुनवाई की तारीख 20 मई तय की है। 2 केसेस कोर्ट में और ये 2 फैसले। उन लोगों पर आरोप है कि उन लोगों ने सोशल मीडिया पर, और एक हिंदू में खबर छपी है, शोपियां में जो इनकाउंटर हुआ था उसको लेके खबर और फोटोग्राफ, उनको लेकर के कि ये देशद्रोह के उसमें आते हैं, ये यहाँ अशांति फैलाने वाली चीजें हैं, इन सब को लेकर के इन पर मुकदमे दर्ज किए गए। और जैसा मैंने आपको बताया था कि जिस एसपी ने ये एक्शन लिया है, उस एसपी पर ही अगर उसको अब तो हटा दिया उसने, 2013-14 में मोदी जी को निशाना बनाते हुए उन्होंने भी ट्वीट किए थे। तो ये है जो आप कह रहे हैं कि इस पर सवाल नहीं खड़े होते, सवाल बिल्कुल खड़े हो सकते हैं। और सवाल है क्या ये जो याचिका थी, ये कोई पता नहीं, मतलब मैं इस पर क्या बोलूं, मैं चूंकि कानून का जानकार नहीं हूं, तो हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट या जो न्याय व्यवस्था है वो उसकी बात सुने और उसको न्याय दे। न्याय लेने का अधिकार हर व्यक्ति को है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है तो इनको क्यों मिल गया। मैं तो इसमें ये कहूंगा, कहना ये चाहिए कि जैसे अर्नब को इतनी प्रायोरिटी पर समय मिल गया, ऐसे कोर्ट हर एक को प्रायोरिटी पर सुने, तब तो फिर कुछ बात बने। भाई हर एक को प्रायोरिटी पर सुने, जिसका भी ऐसा था। आपको जब जम्मू कश्मीर में जो लॉकडाउन हुआ था 5 अगस्त से, उसकी सुनवाई के लिए आपके पास टाइम नहीं था। 370 पे जो सुनवाई उसके खिलाफ जो, उस पर आपके पास टाइम नहीं था इतनी जल्दी। लेकिन अर्नब के मामले पर रात में याचिका दायर हुई, सुबह उसकी लिस्टिंग हो गई। और ऐसे समय में जब बहुत चुनिंदा जरूरी केसेज ही सुने जाते हैं, ऐसे समय में तो ये सवाल तो है, और ये सवाल उठ रहा है। एक और चीज हो रही है, पालघर के जो मामला था, आज मैं ट्विटर पे देख रहा था, फिर कुछ वहां पर ट्रेंड कर रहा है, और उसमें फिर बताया जा रहा है कि भाई ये संत लोग जो हैं ये मारे गए, और काफिरों क्या करके उसको जो हैशटैग बनाया गया है, वो हैशटैग है काफिर आंखें खोल। और उसमें बात हो रही है पूरी तरह से इन लोगों पर। अब आप सोचिए कि इस तरह, और जो लोग मुख्तार अब्बास नकवी जो बात कह रहे थे, जरा मुख्तार अब्बास नकवी से पूछा जाना चाहिए या वो बताएं कि जो लोग इस तरह के हैशटैग चला रहे हैं वो लोग किसको बदनाम कर रहे हैं, और वो क्या देश के। तो आज की बात फिर खत्म करते हैं यहीं पर, और कल फिर मिलेंगे, कल सुबह। तब तक के लिए विदा लेता हूं। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिजनों का ध्यान रखिए,
और अपनी सेहत का ध्यान रखिए, और रमजान मुबारक आप सब लोगों को, और अच्छा हो, सब चीजें अच्छी हों, देश में जो दिक्कतें इस समय दिखाई दे रही हैं वो दिक्कतें मिनिमाइज होती चली जाएं, खत्म हो जाएं, ये यही दुआ कर सकते हैं। इसी के साथ शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।